जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर का। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें से आपका जीके का 25 क्वेश्चन एवं साइंस का 13 क्वेश्चन एवं मैथ का 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? या कभी कभी शॉर्ट में दे देगा एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप क्या सही करोगे साथियों? सबसे पहले इसका प्रश्न अगर बनता है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले बनेगा कि एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 1966 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अगर इससे सवाल बनता है तो ये दो ही सवाल बनेगा आपके पेपर में आएगा। मैं आपको पहले बता दूं, राष्ट्रीय खेल हो गया, बंदरगाह हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यहां से सवाल आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद से आपके एग्जाम में लगभग लगभग 2 प्रश्न पूछा जाता है साथियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? आप क्या सही करोगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? मैं आपको पहले बता दूं, अपने देश में 3 तरह का आपातकाल लगाया जाता है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक आपका वित्तीय आपातकाल और एक आपका राजकीय आपातकाल होता है। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? आप बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन करते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 356 के तहत करते हैं। और सवाल बनता है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल आप लोग सही करोगे, ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। संविधान से आने वाले सारे प्रश्न यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ से न हो। सबसे पहले, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 395 अनुच्छेद होते हैं, आप याद रखिएगा। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? 395 अनुच्छेद होते हैं, आप याद रखिएगा। और यहाँ से यह भी सवाल बनेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक 1946 में, अगर पूरी डेट की बात करेंगे, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और संविधान को बनाने में कुल खर्च कितना आया था? आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो 64 लाख रुपया खर्च आया था। और पूछेगा कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, आप याद रखिएगा। और इसके 2 अध्यक्ष होते हैं, एक संविधान सभा के, एक आपका स्थायी अध्यक्ष और एक आपका अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ये जो सवाल बता रहे हैं आपके पेपर में बनेगा। बाकी अनुच्छेद वाला आप क्लियर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, आप याद रखना। और यहां से एक सवाल पिछला बार पूछा गया था, मैं वो आपको करवा देता हूं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? आपके पेपर में बनेगा, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, जनरल बिपिन रावत थे, जिनका मृत्यु विमान दुर्घटना में हुआ था। आप सभी को पता होगा। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, आप याद रखिएगा। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, आप याद रखेंगे, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और पूछेगा कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सीडीएस कौन है? भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? क्योंकि ये नेवी एमआर से संबंधित प्रश्न है, तो आपके पेपर में बनेगा। आप याद रखोगे, जनरल अनिल चौहान अभी वर्तमान में भारत के सीडीएस है। ठीक है, ये काफी आने वाला सवाल है, आप उसको अच्छे से कवर करोगे। और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा जो आपके पेपर लायक हो, आपके पेपर
में आने वाला हो। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है साथियों, आप बताइएगा। जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है यह भारत के किस राज्य में है, आप बिल्कुल सही करोगे। आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले तो हम सही करेंगे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आखिर ये स्थित कहाँ है, तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही कर लो। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से 2 ही सवाल बनेगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में बनेगा। और यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि आरटीआई अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। आरटीआई अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो राजस्थान राज्य में लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जीके का आपका 25 क्वेश्चन पहले मैं करवाऊंगा, उसके बाद साइंस के 12 से 13 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसके बाद मैथ का भी, ठीक है। तो 25 में से कम आपका स्कोर जाना चाहिए 20 प्लस से। अगर आप 20 प्लस प्रश्न सही कर देते हो तभी आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलिए वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था साथियों, काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक सवाल यहां से आपका क्लियर हो गया कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऐसे तो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, इसे टफ लेवल का आपके सवाल में पूछा जाएगा, वो सारे सवाल इस वीडियो के अंदर हम बताए हैं, ठीक है। तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, या बंगाल विभाजन किसने किया था, बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 20 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में रद्द किया था, आप याद रखेंगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप लोग जवाब देते चलिएगा ताकि आपका स्कोर देख सके। लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाना है, मॉक टेस्ट देना है, तभी आपका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। जो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है, क्योंकि मंदिर से भी आपके पेपर में कई बार सवाल बना है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सही करोगे। ये किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। और असम से काफी सवाल बनता है साथियों, जैसे असम से बनेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, असम में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सारे उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके पेपर में बनता है। और एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी सारे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान को ही नेशनल पार्क कहते हैं। जैसे में एक बार मुझे याद है, जहां तक एक प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये आपके पेपर में बना हुआ सवाल था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ था, उत्तराखंड में था। कहाँ में था, उत्तराखंड में, जिसको शॉर्ट में इक्वे बोलते हैं, ठीक है ना। आप याद रखना, ये सारे सवाल आपके पेपर में आने वाला सवाल है, ठीक है ना। और यहां से और भी पूछेगा कि जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है यह किस पहाड़ी पर है, तो नीलांचल पहाड़ी पर। एक पहाड़ी वहां पर है जिसका नाम है नीलांचल, आप याद रखोगे। और राज्य राजधानी भी पूछता है, देश का राजधानी भी पूछता है, मुद्रा भी पूछता है। ये सारे आने वाले सवाल है साथियों, ठीक है ना। चलिए, और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। आज लगभग 4 तारीख आपका है, ज्यादातर आपका पास समय नहीं है, लगभग 10 दिन आपके पास टाइम है। तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा साथियों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट करोगे, आपका नंबर इंक्रीज होगा, आपका नंबर बढ़ेगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना। हम आपको वही सवाल बताएंगे जो आपके पेपर में आने वाला सवाल होगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये VVI सवाल है जो कि आपके पेपर में बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कोई बच्चे बता सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर एक बच्चे का नाथुला दर्रा। बाबू थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, नाथुला दर्रा नहीं होगा, जोजिला दर्रा होगा। कौन सा दर्रा होगा, जोजिला दर्रा होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनेगा। इनमें कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है, आपके यहाँ से सवाल बनते हैं।
रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, कोई बच्चे बता सकते हैं? देखते हैं, मान लीजिए कि ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है और आपको नहीं पता हो, आप क्या सही करोगे बताइए, तो क्या सही करोगे? रणजी ट्रॉफी, रणजी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। या किससे संबंधित है साथियों? क्रिकेट से संबंधित है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। आपके पेपर में बनेगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। और इसका शुरुआत कब हुआ था? रणजी ट्रॉफी का शुरुआत है कब से हुआ था? तो 1934 ईस्वी से हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर जैसे मैं पूछेगा कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, या क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये तीनों में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। आप याद रखेंगे, आपके पेपर में बनेगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? आप बिल्कुल सही करोगे, 11 खिलाड़ी होते हैं, जो कि आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, जो कि 8 नंबर आपका सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये भी जरूरी सवाल है, आपके पेपर में बनेगा। मैं आपको पहले बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार से संबंधित तो प्रश्न पूछा ही जाता है, एवं भारत रत्न से भी संबंधित प्रश्न आपके पेपर में बनता है, क्योंकि ये भी एक पुरस्कार है, तो पुरस्कार से भी संबंधित आपके पेपर में सवाल बनते हैं। भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ था? भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 1954 से। उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है, और यह संबंध जो है यह खेल से, खेल क्षेत्र से, अगर आप खेल में कुछ अच्छा करते हो तो आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। और इसका शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखना, बहुत जरूरी है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बिल्कुल सही करोगे। उनका मृत्यु कहाँ में हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अगला नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गल्त कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गल्त कौन सा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मरियाना गत है। कौन सा है? मरियाना गत है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी गहराई कितनी है साथियों? यह कहाँ स्थित है? तो यह विश्व का जो सबसे बड़ा महासागरीय गल्त है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका गहराई की बात करेंगे तो लगभग 11,000 मीटर है। आप बिल्कुल सही करोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा। सार्क का स्थापना किस वर्ष हुआ था? सार्क का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आप लोग सही करोगे, 1950। आप बिल्कुल सही करोगे, सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोई बच्चे बता सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसका मुख्यालय कहाँ में है? नेपाल के काठमांडू में है। आप बिल्कुल सही करोगे। और इसमें जो सार्क में है, टोटल 8 देश शामिल हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे साथियों। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है? किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। आपके पेपर में पूछेगा, ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, 1828 ईस्वी में। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल पूछा जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। आप याद रखोगे, वो भी 1875 ईस्वी में। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आप याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप बिल्कुल सही करोगे, सरोजिनी नायडू थी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। बी ऑप्शन आप बिल्कुल सही करोगे। इसे नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटेंगल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। लास्ट में हम 25 क्वेश्चन में से पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम से आपका क्लास हम करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इजी लेवल का सवाल है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। और ये कहाँ में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? असम में, आप याद रखना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, इंदिरा गांधी। ये पूरा किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई सॉरी, सिर्फ माई ट्रूथ के लेखक पूछेगा तो इंदिरा गांधी, और अगर पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो वो आपका महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। बिल्कुल इजी सवाल है, आपका 16 नंबर का जवाब कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत जरूरी है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यह जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? कई बार आपको करवा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसका स्थापना कब हुआ था साथियों। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ में है? न्यूयॉर्क में है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? आपका जवाब आएगा, बहुत ही आपको पता होगा। सबसे बड़ी पूछेगा तो अमेजन नदी, सबसे लंबी पूछेगा तो नील नदी, और भारत का पूछेगा तो गंगा नदी। आप याद रखना, ये पेपर में आने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका गुजरात का है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह जो है सबसे पहले ओडिशा राज्य में है और यह महानदी पर बनाया गया है। आप याद रखना, यहाँ से सवाल बनते हैं। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, 23 नंबर सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका शुरुआत 1917 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखेंगे। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था साथियों? बहादुर शाह जफर थे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। कहाँ में स्थित है? हेग में। आप याद रखिएगा, यह नीदरलैंड में स्थित है। और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इसमें टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पर जीके के 25 क्वेश्चन को हमने क्लियर किया साथियों। अभी कुछ सिंपल लेवल के सवाल थे, तो इसमें आपने कितना स्कोर किया कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आपका स्टार्ट हो रहा है साथियों साइंस का प्रश्न। साइंस का प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह जो सवाल है आपके पेपर में बनता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला आपको बताएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम आपको ट्रिक के रूप में याद करवा देते हैं। ठीक है, आप याद रखोगे साथियों, दोगुना है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, गतिज ऊर्जा स्क्वायर में बढ़ जाता है। दोगुना है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना। आप याद रखना। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है साथियों, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? आप याद रखना, परम शून्य ताप का मान कितना होता है साथियों? इसका एक फिक्स्ड मान होता है, -273.5 डिग्री सेल्सियस होता है। आप याद रखना। ठीक है ना, अगर
केल्विन में पूछेगा, अगर इसका मान केल्विन में, सेल्सियस में है तो इतना, अगर एक केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हजामती दर्पण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा जो कि आपके पेपर में बनेगा। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। कौन सा होता है, तो तृतीय नियम होता है। बिल्कुल आप लोग सही करोगे, थर्ड लॉ। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना, और रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर उड़ता है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा चुनने के पानी जिसको लाइम वाटर में कहा जाता है, तो इसमें CO2 प्रवाहित करने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो इसका रंग हो जाएगा दूधिया। आप याद रखोगे कि अगर इसको CO2 में प्रवाहित किया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, मिक्सड ग्लैंड कौन सा है, बिल्कुल सही करोगे, अग्नाशय। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। ठीक है ना, चलिए और हीटर का तार किस धातु का बना होता है, नाइक्रोम का, आप याद रखना। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ये कल के सवाल में आपको करवाए थे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो ध्वनि की जो चाल होता है वो सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में नहीं होगा, ठोस में। अगर कोई ठोस वस्तु है तो उसमें ध्वनि, ध्वनि मतलब समझ रहे हैं, आवाज, साउंड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं, प्रकाश के परिकिरणल के कारण। कोई भी, जैसे में आकाश का लाल रंग दिखाई देना, नीला रंग दिखाई देना, ये प्रकाश के परिकिरणल के कारण होता है। 36 नंबर सवाल है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, आप याद रखना। आपका 37 नंबर सवाल है कि एड्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, 37 नंबर आपका सवाल है। ये जो होता है विषाणु के कारण होता है, यह किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है कि लेंस की क्षमता, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का एसआई मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही करोगे, डायोप्टर। क्या सही करोगे, डायोप्टर। चलिए आज का आपका आखिरी सवाल है, जवाब दीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बाहरी जल का प्रयोग किया जाता है, यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।